Welcome to the podcast from the House of Center of Excellence cum Incubation Center, Gurugram. I am Smriti Sharma, Center Head, Startup Center of Excellence, Gurgaon. In today's podcast, I will interview the founder of Mechanic Guru, Gaurav. ये गौरव हमारा सबसे पहला स्टार्टअप है जिसको हमने इंक्यूबेट करा था एंड वी आर एक्सट्रीमली प्राउड टू हैव हिम विद अस. गौरव, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी आपने मैकेनिक गुरु कैसे शुरू करा? मैकेनिक गुरु 2019 अगस्त में मेरे पापा ने मुझे एक गाड़ी लेके दी, होंडा सिटी, जिसको मैं सर्विस कराने जाता हूँ एक ऑथराइज सर्विस सेंटर में. वहाँ जाके मैं सुबह 11 बजे पहुँच जाता हूँ. वहाँ जाके मैं सर्विस एडवाइज़र से मिलता हूँ और अपनी गाड़ी सर्विस एडवाइज़र को देता हूँ कि मेरी गाड़ी आप सर्विस कर दीजिए. तो उन्होंने कहा ठीक है सर, हम आपकी गाड़ी जल्द से जल्द सर्विस करके दे देते हैं. और उन्होंने मुझसे 2 घंटे का टाइम लिया और 2 घंटे बाद मैं उनसे फिर मिला जाके. मैं जाके बैठ गया. फिर 2 घंटे बाद मैं फिर आया उनके पास उनसे बात करने की, सर मेरी गाड़ी सर्विस हुई? तो उन्होंने बताया कि नहीं जी, आपकी गाड़ी सर्विस अभी नहीं हुई, आप थोड़ा सा हमें और टाइम दें, ड्यू टू बिजी शेड्यूल हम आपकी गाड़ी भी सर्विस नहीं कर पाए. तो मैं वापस जाके वेटिंग रूम में बैठ गया. फिर मैं 1 घंटे बाद फिर वापस आया और फिर मैंने देखा कि मेरी गाड़ी सर्विस नहीं हुई. फिर मैं सर्विस एडवाइज़र से मिला तो उन्होंने फिर से मुझसे यही कहा कि आप सर थोड़ी देर और वेट करें. फिर से जाके मैं वेटिंग रूम में बैठ गया. जब मैं वेटिंग रूम में वहाँ पे बैठा था तो मेरे जैसे वहाँ पे बहुत सारे लोग थे जो कार सर्विसिंग कराने आए थे. उनके पास टाइम नहीं था, दिक्कतें बहुत फेस कर रहे थे और सबके साथ यही हो रहा था जो मेरे साथ हो रहा था, टाइम इशू. हम सुबह से शाम तक वहाँ बैठे रहे और हमें शाम तक अपनी गाड़ी नहीं मिली. वहाँ से मैं बिना गाड़ी के घर गया 6 बजे. इस बीच में मेरे पास बहुत फ़ोन्स आए घर से, मेरे फ्रेंड्स के, तो मुझे बहुत कुछ सुनने को भी मिला. जब मैं घर जा रहा था तो मैंने सोचा, और मैंने कुछ वर्कशॉप्स भी देखी, तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ ऐसा हो जिससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए. किसी को ये टाइम इशू और किसी को किसी चीज़ को लेकर अपडेट होना हो तो वो कैसे हो. तो हमने कुछ ऐसा ही बनाया मैकेनिक गुरु में जिससे किसी को भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े जो मैंने प्रॉब्लम फेस की. तो ये है मैकेनिक गुरु. वेरी इंटरेस्टिंग टू नो कि आपने ये प्रॉब्लम फेस करी, आपका पूरा दिन इस चीज़ में चला गया और फिर मैकेनिक गुरु हैज़ कम टू बर्थ एंड काफ़ी लोगों की ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई है इसके थ्रू, आई एम श्योर. तो 2019 से अभी तक की आपकी जर्नी कैसी रही है? आपको कब फाइनली लगा कि अब मैं एक एंटरप्रेन्योर हो गया हूँ, मैं एक स्टार्टअप फाउंडर हो गया हूँ? जब मैंने ये सोचा तो मैं बहुत शर्माता था किसी से भी कहने में. मुझे अच्छा नहीं लगता था कि कोई सोचेगा कि आप क्या बात कर रहे हैं. तो मेरे अंदर ही अंदर एक चीज़ होती थी कि मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा. तो मेरे कॉलेज में एक कंपटीशन हुआ एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर. तो मेरे कुछ टीचर्स ने मुझे बताया कि आप भी इसमें पार्टिसिपेट कर लो. तो मेरे पास कुछ टाइम मेरे पास विजिटिंग कार्ड्स थे जो मैंने प्रिंट कराए थे. ना कोई ऑफिस था ना कुछ था, मैं घर से ही काम करता था क्योंकि मेरे पूरा फैमिली बैकग्राउंड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से ही है. तो काफ़ी नॉलेज होने के बाद मैं काम करता था. तो मैंने एक दिन टीचर को बताया. जब मुझे लगा कि उनको शायद मुझे लगा समझ नहीं आया, फिर मैं एक कंपटीशन हुआ वहाँ पे गया और जब मैंने वहाँ पे सबको बताया तो वो लोग बहुत ही सरप्राइज थे कि ये तो सही में बहुत प्रॉब्लम सॉल्व कर देने वाला स्टार्टअप है, ये सॉल्यूशन है, बहुत अच्छा सॉल्यूशन है. तो मैं वहाँ से गया. हायर एजुकेशन ने एक कंपटीशन कराया एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर. मैं वहाँ गया, मैं वहाँ जीता. उस टाइम मुझे फील हुआ कि जो मैंने सोचा वो शायद बहुत सही सोचा है, बिना किसी के गाइडेंस में, बिना किसी से कुछ करे, जो खुद सोचा बहुत अच्छा हुआ कुछ. उस टाइम मुझे उस कंपटीशन को जीतने के बाद लगा है कि हाँ शायद मैं अब एक एंटरप्रेन्योर हूँ. उस टाइम मैंने ऑफिस भी ले लिया था और मेरे पास टीम भी थी. मेरे कुछ स्कूल के फ्रेंड्स थे, कुछ मेरे साथ कॉलेज के फ्रेंड्स थे, तो उनके साथ साथ मैंने काम स्टार्ट किया. ग्रेट गौरव. तो ये जो आपकी टीम बनी, आपके स्कूल के फ्रेंड्स, आपके कॉलेज के फ्रेंड, ये सब अभी भी आपके साथ जुड़े हुए हैं? हाँ जी. और मैं ये बहुत प्राउडली बोल सकती हूँ कि मैं जानती हूँ कि इनकी टीम रात दिन काम करती रहती है सारा टाइम. तो एक स्टार्टअप की जर्नी के लेके अगर आप टिप्स शेयर करोगे बाकी स्टूडेंट्स के साथ जो अभी इनिशियल स्टेजेस पे है, तो आप क्या एडवाइस देना चाहोगे उनको? मैं एडवाइस सिर्फ यही देना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो तुम्हें काम करने से रोक सकती है. अगर हम फाइनेंस की बात भी करें, सभी को लगता है कि हमें फाइनेंशियली हम कैसे काम करें, तो ऐसा कुछ नहीं है. आपको अपने प्रोडक्ट पे, अपने टैलेंट पे, अपने खुद पर भरोसा होना चाहिए. आप कुछ भी कर सकते हैं इसमें. ना तो फाइनेंस आता है, ना आप कमज़ोर हो, कैसे हो, डजेंट मैटर. बस आपका काम और आपका कॉन्फिडेंस से आपके काम आता है. तो हमेशा कॉन्फिडेंस रह के ही काम करना चाहिए और अपने प्रोडक्ट पे हमेशा पूरा ट्रस्ट होना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं. ग्रेट. और लास्टली मैं जानना चाहूँगी, मैकेनिक गुरु जो आई थिंक ये एक ओनली स्टार्टअप है जो ऑथराइज सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ डील करता है, तो आपके क्या ऐसे बेस्ट पॉइंट्स हैं जो आप हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहोगे? मेरे पॉइंट्स ये रहेंगे
कि अगर आपको कार सर्विसिंग बुक कराते हैं, नॉर्मली जिनके पास वो सारे ही कार सर्विस बुक कराते हैं, उन्हें अभी हमारी ज़रूरत क्यों है? उन्हें हमारी ज़रूरत इसलिए है, उन्हें मैकेनिक गुरु इसलिए चाहिए क्योंकि हम किसी वर्कशॉप पर जाते, चाहे वो ऑथराइज हो चाहे इंडिपेंडेंट गैराज हो, वहाँ पे हमें टाइम स्लॉट, उनकी रेटिंग्स, उनका प्राइस, वो किस रेट में हमारी सर्विस करेंगे, क्या काम करेंगे, और किसी भी स्पेयर्स की या प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी वो है वहाँ पे है या नहीं है। क्योंकि हम जब भी जाते हैं तो हमें पता चलता है वहाँ पे वो चीज़ नहीं, तो हमें 4 दिन वेट करना पड़ता है। तो आप यहाँ से वो घर बैठे ही देख सकते हैं, अपना टाइम स्लॉट सब कुछ बुक कर सकते हैं थ्रू मैकेनिक गुरु ऐप ऑन एनी वर्कशॉप। ग्रेट, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम गौरव। कोई और पॉइंट आप ऐड करना चाहोगे मैकेनिक गुरु के बारे में? मैकेनिक गुरु अभी गुड़गांव में लार्जेस्ट कार वर्कशॉप चेन है और ये होपफुली 2022 तक इंडिया में सबसे बड़ी कार वर्कशॉप चेन बन जाएगी। बिल्कुल बनेगी। एंड थैंक यू वेरी मच गौरव, एंड थैंक यू टू द ऑडियंस। थैंक यू मैम।